राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची कहानी, उल्लू चुड़ैल की कहानी, जिसे लाले चूजा बुरूजा भी कहा जाता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो और आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप किसी सुनसान रास्ते से रात के वक्त कहीं जा रहे हो और आपके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, और तभी आपको ऐसा लगता है कि पेड़ के ऊपर से कोई बैठा आपको घूरे जा रहा है। और तब जब आप अपनी नज़र उस पेड़ के ऊपर डालते हो तब वहाँ पे आपको एक उल्लू बैठा दिखाई दे जिसकी आंखें लाल हो, तो यकीनन ही कुछ समय के लिए आपको भी डर का अनुभव जरूर होगा। और तब क्या आप ये बात समझ पाएंगे कि क्या वो उल्लू कौन हो सकती है? वो हो सकती है लाले चूजा बुरूजा, यानी कि उल्लू चुड़ैल। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उल्लू चुड़ैल है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि उल्लू चुड़ैल एक अर्बन लेजेंड है, जो कि एक ऐसी चुड़ैल है जो रात में उल्लू बन जाती है और शिकार करती है बच्चों का। अगर रात में कोई बच्चा उसे अकेले मिल जाता है तो वो चुड़ैल उसे मारकर उसका खून पी जाती है। दरअसल ये बात लगभग 13 साल पुरानी है, जब मैं अपने नानी के घर गर्मियों की छुट्टियों में गया था। ये मेरी नानी का घर एक गाँव में है और मेरे नानी का घर जंगली इलाके से काफ़ी घिरा हुआ है। मेरे नानी के घर के आसपास ज़्यादा घर भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर गया हुआ था और एक रात मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मुझे कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं रोज़ नए नए कार्टून को देखा करता था। और मेरी नानी वहाँ पे किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्हें कोई ज़रूरी कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, तुम घर के अंदर ही रहना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। और जैसे ही मेरी नानी ने यह बात कही तब मैंने हाँ में सर हिलाया और मेरी नानी वहाँ से चली गई। मैंने घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और फिर से कार्टून शो देखने लगा। तभी अचानक से मुझे खिड़की पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी साइज का उल्लू जो कि आसमान में उड़ रहा था। और उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उल्लू तो मैंने रात में बहुत ज़्यादा देखे थे, लेकिन उड़ता हुआ उल्लू और जिसकी आंखें लाल हो, ऐसी उल्लू मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। उस उल्लू ने मुझे देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत उस खिड़की को बंद कर दिया और फिर से टीवी के पास चला गया ताकि मैं कार्टून शो को देख पाऊँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस खिड़की पर फिर से वापस से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं डरता हुआ उस खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि वो जो उल्लू था वो मेरे खिड़की के बाहर ही था। हमारे गार्डन में एक पेड़ था और उसी पेड़ की टहनी पर वो बैठा हुआ था। उसकी लाल लाल आँखें थी और वो मुझे ही घूर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे पत्थर मारकर वहाँ से भगा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता था तब मेरी रूह काँप जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो सफ़ेद सा दिखने वाला उल्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं खिड़की को अच्छी तरह से लगा दिया था और उसका पर्दा भी मैं गिरा दिया था कि मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे। वो उल्लू इतना ज़्यादा भयानक था कि वो मेरी आंखों में जैसे छप सा गया था। मैं आज भी इसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। कुछ देर के बाद मेरी नानी वहाँ पे अपना काम करके घर पे आई थी। फिर मेरी नानी जब वहाँ घर पर आई थी तो मुझे थोड़ा ढाढ़स मिला था। मैंने सोचा कि मैं अब बाहर जाकर देखता हूँ, वो उल्लू वहाँ से चली गई होगी। उसके बाद मैं बाहर जाकर देखा, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ वो उल्लू मेरे छत के ऊपर उड़ रहा था। और उसके बाद उड़ते उड़ते वो जैसे किसी औरत के आकार में आने लगी थी। उसके बाद कुछ ही देर में वो औरत के आकार में आ गई थी और वहाँ वो मेरे छत के ऊपर बैठी हुई थी। हालांकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था कि आखिरकार ये औरत है कौन। मैंने देखा कि उस औरत की नाक जैसे लंबी सी थी, जैसे किसी पक्षी के सूंड जैसे, और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें जैसे लाल लाल चमक रही थी।
और उसके शरीर पर पूरा काला कपड़ा था। वो मेरी ओर देखकर हंसे जा रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं तुरंत अपने घर के अंदर भाग गया और मैं ये सब बात जाकर अपनी नानी को बताई थी। नानी भी मेरी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके बाद उसने कहा कि तुम घर के अंदर ही रहना, मैं देख कर आती हूँ कि बाहर कौन है। उसके बाद मेरी नानी बाहर गई थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था। फिर मेरी नानी मुझे बुलाकर कहने लगी थी, देखो यहाँ पर तो कोई नहीं है। उसके बाद मैं भी जब बाहर जाकर देखा था तब वहाँ पर सच में कोई नहीं था। उसके अगले दिन वहाँ फिर से वो उल्लू चुड़ैल रात के वक्त आई थी, जो मेरे छत पर बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर हंसे जा रही थी और तब मैंने अपने नानी को वहाँ पर बुला लिया था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मेरी नानी को वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अपने नानी से बार बार कहे जा रहा था कि वहाँ सामने देखिए नानी, वहाँ छत के ऊपर बैठा है वो औरत। पर जब उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा तो वो मुझे लेकर घर के अंदर चली गई और वहाँ मैं उस रात अपने नानी के कमरे में ही सोया था। लेकिन वो चुड़ैल अब रोज़ मेरे छत पर आती थी और जब मैं घर से बाहर निकलता था तो वो मुझे घूरती रहती थी। वहाँ डर के मारे अब मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। मेरा सेहत खराब होता देख नानी भी घबरा गई थी। वो समझ गई थी कि मैं जो कुछ भी नानी से कह रहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि कहा जाता है कि उल्लू चुड़ैल ऐसे किसी घर पर जहाँ बच्चे रहते हैं उस घर पर अपना डेरा डालती है और उस बच्चे का अपनी शक्तियों से खून चूसना शुरू कर देती है। वो इतना धीरे धीरे बच्चों का खून चूसकर मारती है कि किसी को शक भी नहीं होता कि आखिरकार उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और यह बात मेरी नानी अच्छे से जानती थी। फिर उसके अगले दिन मेरी नानी मुझे लेकर मेरे मम्मी पापा के घर आ गई थी। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बीमार देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब मेरी नानी ने वो सारी बात मेरी मम्मी को बताई जो मैंने उन्हें बताई थी। इस पर मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उनके बचपन के दिनों में मेरी मम्मी की एक अच्छी दोस्त जो उस उल्लू चुड़ैल की वजह से मारी गई थी। उनका कहना था कि वो मेरी मम्मी की दोस्त घर वालों को उस औरत के बारे में, यानी कि उस चुड़ैल के बारे में बताने की बहुत कोशिश की थी। वो घर वालों से कहा करती थी कि उसके छत पर कोई औरत आके बैठी रहती है, पर कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता था। और यही वजह थी कि उसकी जान उस उल्लू चुड़ैल ने ले ली थी। खैर, जब मेरी नानी मुझे वहाँ से लेकर मेरे घर आ गई थी, उस दिन के बाद मुझे उल्लू चुड़ैल कभी नहीं दिखी और मैं भी धीरे धीरे ठीक होता चला गया। लेकिन जब तक मेरी उम्र 18 साल की नहीं हुई तब तक मैं अपने नानी के घर नहीं गया था, क्योंकि मेरे नानी के घर में उस गांव में उल्लू चुड़ैल का वास था जो कि बच्चों की जान ले लिया करती थी। तो दोस्तों, ये थी उल्लू चुड़ैल की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी का मेन मकसद ये था कि अगर कोई बच्चा एक ही बात को बार बार बोल रहा है तो हमें भी उनकी बातों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। यकीनन हो सकता है कि वो बच्चा सच बोल रहा हो। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ।